इस पूरे पैराग्राफ में ना 4 शब्द आए हैं, ये भी मध्यस्थ दर्शन में बार बार आते हैं। एक्चुअल में ना ये जो हम जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो जीवन विद्या की जो वोकेबुलरी है ना, उससे हम थोड़ा और फेमिलियर हो जाए। परिचय शिविर में भी हो जाते हैं, बाद में ये सेशंस चलते रहते हैं, तो इसमें मतलब उस वोकेबुलरी से जो हम ना हर परिचय शिविर में शब्द अर्थ वास्तविकता की बात करते हैं। तो शब्दों का अर्थ क्या है, वो किस वास्तविकता की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाली चीज हम इन सेशंस में जो है ना वो करना चाहते हैं। तो ये जैसे ये जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, ये भी जो है ये मानव में ये मानव के साथ में होता है, और ये शब्द बार बार मध्यस्थ दर्शन में आते हैं। तो ये हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जानना मानना पहचानना निर्वाह करना ये अस्तित्व में होता रहता है। इसमें से पहचानना और निर्वाह करना, मतलब ये जानना मानना के बाद में पहचानना निर्वाह करना था। तो पहचानना निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित है। हर वस्तु मतलब जड़ संसार जो है उसमें भी पहचानना निर्वाह करना जो है वो होता रहता है। मतलब जैसे अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो धरती सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है, तो धरती सूरज के ही आसपास चक्कर क्यों लगा रही है? तो धरती ने सूरज को पहचाना। अब पहचाना इस सेंस में नहीं कह रहे हैं जैसे मैं अपने बच्चे को पहचानता, है ना? वो वाला पहचानना जो है वो मानने वाली कैटेगरी में, जानना मानना वाले में आ जाएगा, जहां पर भाव पक्ष आ गया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचानती है ना? तो वो उस पहचान के आधार पर ही उसके आचरण में निश्चितता है। जैसे जैसे नींबू या दही का एक चम्मच जो है वो दूध को पहचानता है, तो हम रोज सुबह दही जमा पाते हैं। तो दूध को गर्म करते हैं और उसमें एक चम्मच दही जो है वो डाला, तो रोज दही जमता है। किस तरह से जमता है कि दूध ने पहचाना कि मुझ में दही आया है, या दही ने पहचाना कि मैं दूध में गया हूं। तो ये सोचकर नहीं हो रहा है। दूध और दही जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यही होता है। तो जो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, इसको पहचानना और निर्वाह करना जो है वो कह रहे हैं। ठीक है, तो सोचकर पहचान नहीं रहे हैं, नियम पूर्वक पहचान रहे हैं। अस्तित्व का नियम है, उस नियम के अंतर्गत ऐसा ही होता है। तो ये पहचानना निर्वाह करना हुआ। ये इसको धीरे से सभी साथी अपने में बैठा लें, सेट कर लें, तो जब हम मध्यस्थ दर्शन को गहराई से पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा हमारा उसमें और भी, कि पहचानना निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित। ये जड़ संसार में भी ऐसा ही है। आप इसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए। हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचान रही है तभी निर्वाह कर रही है ना, जैसे हमने बोला। तो आप कुछ भी करते हैं, मतलब हम बिजली का भी स्विच दबाते हैं और लाइट जलती है, ये सब भी पहचानना निर्वाह करने के आधार पर हो रहा है। एक परमाणु अंश भी दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, फलस्वरूप व्यवस्था में रहता है, एक दूसरे के साथ में रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, फलस्वरूप सह अस्तित्व में प्रकाशित हो पाते हैं। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहचानना निर्वाह करना जड़ संसार में भी हो रहा है। तो इस ढंग से सभी पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था एक दूसरे को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। इसका प्रमाण भी प्रकृति में पूरकता विधि से स्पष्ट होता है। जैसे हम एक, तो अब ये तीनों अवस्थाओं में बता दिया। तो जब हम एक बीज को मिट्टी में लगाते हैं और पानी वगैरह देते हैं, तो वो जो है वो उसका एक पौधा बनता है। तो बीज ने पहचाना, इसको इस भाषा में कह रहे हैं। तो अगर मौसम ठीक नहीं होगा या मिट्टी ठीक नहीं होगी तो वो पौधा नहीं बनेगा, है ना? मौसम भी ठीक हो, मिट्टी भी ठीक हो, तो वो बीज जो है वो पौधे के रूप में विकसित होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बीज भी मिट्टी को पहचान रहा है, बीज भी मौसम को, ऋतु को पहचान रहा है, और उसके फलस्वरूप निर्वाह हो रहा है उसका। ये पहचानना निर्वाह करना जो है, इस सेंस में इसको कहा। और इस तरह से हमको इसका प्रमाण प्रकृति में उपयोगिता पूरकता विधि से मिलता है। मानव जो है पहचानने निर्वाह करने से तृप्त नहीं हुआ है। हम भी पहचानते निर्वाह करते तो हैं, तो लेकिन इससे हमारे को तृप्ति नहीं मिल गई। तो मानव के साथ दो क्रियाएं और जुड़ गई, जानना और मानना।
ये जो है ये नया पॉइंट आया अब यहाँ पर। तो इसको और जब डिटेल में जाते हैं तो मानना जो है ये चैतन्य पक्ष के साथ में शुरू हो जाता है। जैसे पशु पक्षी हैं जिसको हम जीवावस्था कह रहे हैं, तो जीवावस्था में भी मानना जो है वो हमको दिखता है। जैसे जो लोग पेट्स पालते हैं, तो वो देख पाते हैं कि घर में अगर कुत्ता पाला हुआ है, तो वो घर के व्यक्तियों को, परिवार के सदस्यों को अपना मानता है। तो उस मानने के आधार पर उनके साथ में उसका एक तरह का व्यवहार रहता है, और घर में कोई चोर आ जाए या कोई स्ट्रेंजर आ जाए तो वो उनको अपना नहीं मानता है, उनके साथ में दूसरी तरह का व्यवहार करता है। तो जो आपका पालतू पशु है, कुत्ता है, पेट है, कोई और जो भी है, वो भी मानने के आधार पर अब उसका व्यवहार जो है वो होना शुरू हो गया। जो पहचानना जो जड़ अवस्था में हो रहा था, पहचानना और निर्वाह करना, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से बिना किसी मानने के आधार पर हो रहा था, प्योरली मैकेनिकल था, है ना? वो प्रॉपर मिट्टी में बीज जाएगा तो वो पौधा बन ही जाएगा। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये इस नियम से चल रहा है। अब जब जीवावस्था में आए तो वहां पर मानना शुरू हो गया। मानना मतलब हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते हैं, है ना? इसके आधार पर हमारा व्यवहार जो है वो कार्य व्यवहार बदलता रहता है। अब हम भी मानते हैं किसी को अपना, किसी को नहीं मानते हैं, तो मानव का मानने से भी काम पूरा नहीं पड़ा। नहीं, दुनिया की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते हैं, इसी के आधार पर प्रॉब्लम्स आई। जैसे हमने पिछले सेशन में कवर किया भी था कि एक देश भी जो है वो अपने नागरिकों को अपना मानता है, तो उनके वेलफेयर का ध्यान रखता है, बाकी देश वालों के साथ में कैसा भी हो। जितना हमारा ये कॉलोनियलिज़्म चला पिछले 200-300 साल में, उन सब में भी क्या था कि इंग्लैंड या दूसरे जो देश यूरोप के रहे काफ़ी सारे, उनको लगा कि अपने देशवासियों के लिए हमको वस्तुएँ मिल जाएँ, दूसरी जगह पे जाके उनका शोषण कर लिया जाए, है ना? तो हमारे भारत में, दूसरे देशों में, काफ़ी जगह पे, अफ्रीका वगैरह में काफ़ी जगह पे इस आधार पर शोषण हुआ। हमें बुरा लगा, उनको बुरा नहीं लगा, वो तो शोषण करते रहे। उन्होंने अपने देशवासियों को ध्यान रखा। तो मानव में भ्रमित अवस्था में भी मानना होता ही रहता है। इसी को जीव चेतना भी कह रहे हैं। कि मानव ज्ञानावस्था की इकाई होते हुए भी जीवों के अनुसार जी रहा है, पशु-पक्षियों के अनुसार। तो मानव को जानने तक पहुँचना है, इसी को समझना कह रहे हैं। तो मानव जानने मानने के आधार पर पहचानने निर्वाह करने से आश्वस्त होता है। तो जानने मानने को कंप्लीट करना है, सिर्फ मानने से अधूरा काम होता है, जानने तक जो है वो पहुंचना है। तो प्रयोजन की सार्थकता को जानना मानना हो। तो हर चीज का कोई पर्पस है, संबंध का भी एक पर्पस है। तो संबंध का पर्पस क्या है? बाबा जी बार बार कह रहे हैं, मतलब इस चीज का हमारा ध्यान रहे कि संबंधों में भी समझदार बनना ही पर्पस था, है ना? तो प्रयोजन की सार्थकता क्या है? प्रयोजन का पर्पस, मतलब पर्पस जो है वो हाउ इट इज मीनिंगफुल, कि उसको जानना होता है। तो प्रयोजनों को जानने मानने के क्रम में ही फिर मानव सामाजिक हो पाता है। उसके बिना जो है वो टुकड़ों में बंधा रहता है। हम देख ही रहे हैं जो पूरा पूरा समाज जो है, पूरा ग्लोब के लेवल पे अगर हम देखें या देश के लेवल पे भी देखें तो हमें टुकड़ों में बंधा हुआ दिखता है। ना धर्म के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, भौतिक संसाधनों के आधार पर, तो वो अखंडता की तरफ लेकर ही नहीं जाता है अगर हमारा पर्पस की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जब तक ये जानना मानना पूरा नहीं होता, तो मानव को ये जानना मानना तो बिना जाने माने सामाजिक हो नहीं पाता है ना? मानव की दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण जो है वो यही है बेसिकली। तो इस स्थिति में स्वयं भी दरिद्रता की फीलिंग के साथ में रहता है, औरों को भी दरिद्र बनाता है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है ही। तो जानने माने वाला भाग जो है इसको प्रखर बनाना है ना। ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए मैकेनिकल एंटिटी, मैकेनिकल नहीं, हम यांत्रिक नहीं है। तो पहचानना निर्वाह करना ये सिर्फ यांत्रिक हो गया। सिर्फ मानने वाले पार्ट पर जाते हैं तो ये हम मानव जो है पशुओं के समान जीने लायक हो जाता है। इसमें आदमी दूसरों का भी शोषण करते समय उसको काफी बार गलती लगती नहीं है।
इसीलिए काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने बड़ा खुल के दूसरे देशों का शोषण किया, उनको उसमें कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि ये अपना पराया मानने के आधार पर चला, अखंडता इसमें प्रमाणित नहीं हो पाती। तो हर व्यक्ति में इस प्रखरता की आवश्यकता है, यह समीचीन है। ये समीचीन शब्द भी बार-बार मध्यस्थ दर्शन में आता है। तो समीचीन का मतलब ये कि ये इट इज़ अवेलेबल अराउंड अस, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, ये ईज़िली एक्सेसिबल है। समीचीन मतलब देखिए ये पूरा एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, इसमें कुछ भी रहस्य वाली बात नहीं है। ये एग्जिस्टेंस हम सबको समझने के लिए समान रूप से उपलब्ध है। जितनी आज हमने ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, इस पे कुछ प्रश्न आ रहा हो तो बताएं, इस पेज को जो है हमने जो भी हमने पढ़ा, यहाँ से जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, इस पे कुछ प्रश्न हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। 5 मिनट है अभी हमारे पास। भैया मानना तो जब तक मैं सारा शरीर तक रही तो मेरा सारा कुछ मानने पर ही आधारित रहा अब बिल्कुल, तक तो। बिल्कुल। जब तक हमें ये पता ही नहीं था कि जीवन है भी सही, इसको मतलब हम उसको बॉडी का ही पार्ट समझ रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा जानने की क्रिया तब से शुरू हुई जब ये आपने ये बताया कि ये भी एक जीवन क्रिया भी है। तो जानने का और उसको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास यहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो ये आगे अब धीरे धीरे चलेगा और बढ़ेगा आपसे सुनकर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक्चुअल में मैं अपने में इसको बड़े अच्छे से देख पाया। मतलब हम ना बेशक संवेदनशीलता में जी रहे होते हैं, जैसे संध्या दीदी ने भी आज आधा घंटा पहले जब चर्चा हो रही थी तो रखा कि भाई हम संवेदनशील तो हैं ही, हमें लगता है कि दूसरों की भी मदद की जाए, लेकिन काफी बार हमारा ज्यादा जीना जो है ना वो अपने बायोलॉजिकल संबंधों में होता है। मैं इसको कम से कम अपने में स्पष्टता के साथ में देख पाता हूँ। आज से 8 साल पहले, 7-8 साल पहले जीवन विद्या का शिविर करने से पहले की जो स्थिति थी, तब भी संवेदनशील होते हुए भी मेन फोकस जो था ना वो अपने परिवार तक रहता था। दूसरों का भी कुछ भला हो जाए इस तरफ भी ध्यान रहता था, लेकिन लेकिन जो है ना कहीं न कहीं पर कुछ ऐसा लगता था कि एक बायोलॉजिकल संबंधों की भी एक प्रधानता है। अभी ये धीरे से परिचय शिविर के बाद में और फिर जितना हमने शोध किया अपने में और जितना समझा, जहां पहुंचे, इतना क्लियरली देख पाते हैं कि जो संबंध जो है ना ये सिर्फ बायोलॉजिकल संबंध नहीं है मानव मानव के बीच में। हम जितनी आसानी के साथ में और जितनी सहजता के साथ में, जितने अपने में गहराई के साथ में इन सेशंस को कर पाते हैं, और जब हम परिचय शिविर में जाते हैं और वहां पर भी हमारा एक दूसरे के साथ में एक संबंध बना रहता है, और सिर्फ परिचय शिविर या इन सेशंस को छोड़ा जाए, इसके बाद में भी हम कभी 1 टू 1 में कभी फोन पे बात करते हैं, कभी मिलते हैं, तो बड़ी क्लियरली देख पाते हैं कि अब हमारी एक दूसरे के लिए जो उपलब्धिता है, कम से कम मैं अपने में ऐसा देख पाता हूँ, तो वो उपलब्धिता अखंड समाज के अर्थ में होनी शुरू हो गई है ना। तो वो जो प्रयोजन जो है ना, वो संबंध का प्रयोजन और संबंध है क्या, ये जानने से पता चला। जब तक ये नहीं पता चलता है, तब तक तब तक मानव पशुओं की तरह से जीव चेतना में, जैसे जिसको कह रहे हैं पशु से की तरह से बोल लेने, कई बार कोई हर्ट ना महसूस कर जाए शुरू शुरू में, तो जीव चेतना में जीते हुए जो है वो क्या रहता है कि बायोलॉजिकल संबंधों में जीता है। जैसे एक पशु है ना, पशु भी अपने झुंड में जो जो पशु रहते हैं उनको अपना मानता है ना, उनके लिए लड़ना भी पड़ता है तो लड़ जाता है, बाकियों का जो कुछ भी हो रहा है उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है ना। हम किसी भी पशु को देख ले, उसके बच्चे पे अटैक हो तो उसके मतलब उसके जो झुंड के दूसरे जो सदस्य हैं, उसके अपने मम्मी पापा हैं, वो सब जो है वो अच्छे से लग जाते हैं उसको बचाने के लिए ना। तो हमने भी बायोलॉजिकल संबंधों को जितना के दायरे में जितना जिए, उतना धीरे से वो समीक्षित हो जाता है भैया कि मतलब वो करना तो है ही, लेकिन उसी में पूरी तृप्ति मिल जाएगी ऐसा नहीं। तो अखंड समाज है, सभी मानव एक दूसरे के साथ में संबंधित हैं, और ये जो परंपरा में क्या है, जितना जो समझ वाला पार्ट है यही परंपरा में जाना है, जो इन इनकी जिन जिन में इनकी पात्रता है उनके साथ में हम उपलब्ध है। ये वाले के साथ में जो काफी सारे नए संबंध मिले, उनसे भी अपनी काफी तृप्ति मिली। तो ये अपने में जो हम मानव तृप्ति चाहता है वो तृप्ति मिल रही है, ये जब वेरीफाई होता है तो ये भी अपने आप में काफी
काफी तृप्तिदायक रहता है। तृप्ति चाहते थे, तृप्ति मिली, तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ बढ़िया है, और जो रह गया वो भी आगे चल के होगा ही। एसके भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाहते हो? जी जी भाई साहब, नंबर 1 है ये जो मानना है, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि समाज हमें ऐसा सिखा रखा है फ्रॉम द चाइल्डहुड। आप तो देखिए, तो इसी को मान्यता कह रहे हैं भैया यहाँ पर, है ना? तो मतलब और वो स्वार्थ पूरक है, वो भी पूरी ओके। तरह नहीं है। हम्म। और जानना तो प्राकृतिक नहीं है ना, ये तो सीखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीखना पड़ता है, लेकिन सीखने से भी हो, जैसे हर बच्चा 20 साल तो स्कूल कॉलेज जा ही रहा जी जी। है ना? तो हमने एक परंपरा बनाई एजुकेशन की भी, और हर बच्चे ने अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा जो है, 70 साल अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 20-25 साल जो है वो बच्चा एजुकेशन में है ही। हम कह रहे हैं कि सिखाना पड़ता है, तो हम सिखा भी रहे हैं, फिर भी सिखाने का रिजल्ट भी ठीक से नहीं आ रहा जी है। आसपास सारे पढ़े लिखे लोग ही दिखते हैं, वहां उनके साथ भी जीना नहीं हो पा रहा है। जितनी क्लियरली इसको वेरीफाई कर पाते हैं, दिखते हैं भैया कि परंपरा में काफी सारी चीजें अभी भ्रमित लेवल पर हो रही हैं, उनको हम पहचान कर पाए, उनके अधूरेपन को पहचान लें, फिर उस पे जो करना है वो किया भी जा सकता है। ये बात भाई जी, मैं ये कह रहा था कि एक तो मानना और एक मान्यता, इसमें थोड़ा सा अर्थ, मतलब जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा उसको क्लियर करेगा। मानना और ओके ओके, इसको अभी के लिए भैया एक ही ले सकते हैं, मतलब मैं कुछ मानता हूं या मैं कुछ मान्यताओं के साथ में हूं, मतलब ये कहने का तरीका जो है वो ऐसा कह सकते हैं, मतलब भाषा के रूप में, है ना? मैं मानता हूं, तो जो मानता हूं उसी को फिर वो मतलब स्ट्रक्चर में चेंज करें तो मैं कुछ मान्यताओं के साथ में। तो जो मैं मानता हूं क्या वो सही है या नहीं, उसको मैं वेरीफाई कर पाऊं, ये काम है करने वाला। अच्छा, ठीक है बढ़िया। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मानव में 4 क्रियाएं हैं, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। तो केवल उनका ऑर्डर गड़बड़ हो रखा है, क्रियाएं तो हैं ही। तो क्या मैं ये सही कह रहा हूं? क्योंकि वो चारों काम कर रहा है, लेकिन वो बिना जांचे, तो बिना जाने तो वो मान रहा है। हाँ, बिना अगर वो तो जानने वाला, हाँ, तो भैया जानकर मान रहा है। हाँ नहीं, तो बिना जाने मान, तो एक्टिविटी ना, देखिए जानने का पोटेंशियल है मानव में, लेकिन जाना नहीं है। इसी को कह रहे हैं जीव चेतना में जी रहा है, मानने वाले आधार पर जी रहा है। तो जानना जो है यही पहुंच, जैसे कि हम सभी मानव हमेशा से ही शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है जी। अब ये जो है, ये हमको परिचय शिविर करने के बाद में, और जितना हमने अपने में एक्सप्लोर किया, वेरीफाई किया, ये पाया कि भैया ये तो बढ़िया चीज है, यही सच्चाई है ना? तो सच्चाई को ही जानना होता है। हमने तमाम पढ़ाई कर ली भैया, आप सब भी डॉक्टरेट और पढ़े लिखे हैं, मैं भी अपने में इंजीनियर और एमटेक और ये सब किया, ये इतनी क्लियरिटी के साथ में, कम से कम मेरे को 50 साल की उम्र तक किसी ने नहीं बताया कि भैया तुम शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हो, जीवन शरीर को चलाता है, जीवन तृप्त या अतृप्त होता है, सुविधा और सुख में ये डिफरेंस है। मतलब ये इतनी सी भी बातें जो है, ये हमारी इतनी स्पष्टता नहीं बनी थी, जो अब लगता है कि भैया बड़ी आसानी से बनी है। तो ये जानना जो है, ये यही जानना है कि ये एग्जिस्टेंस कैसा है, इसको जान लूं, मैं कैसा हूं इसको जान लूं, और मुझे करना क्या है ये पता चल जाए। तो अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, यही समझने का कॉन्टेक्ट।